हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक दिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बोलता है आपका टैरिफ इलीगल है और 24 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है, अब मैं दुनिया पर नया 10% टैक्स लगा रहा हूँ। Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122. फरवरी 2026 ड्रामा का मंथ कह लो कि अमेरिका में जो चल रहा है ग्लोबल ट्रेड को हिला सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी चल रहा है उससे क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट और रुपीज़ पर पड़ेगा। तो आज आपको पूरा ड्रामा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी मिसिंग है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि मंडे को हो सकता है गैप अप खुले, आप जल्दबाजी करना नहीं है। तो मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और गुड न्यूज़ ये है कि 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है धमाकेदार सेशन इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप हमें प्यार देते हो तो टाइम टू टाइम कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रंप के टैरिफ हैं क्या। तो ट्रंप का मानना है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और दूसरे देश अमेरिका को अनफेयर ट्रेड में हरा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अप्रैल 2025 में अनाउंस किया कि हर इंपोर्ट पर 10% बेसलाइन टैरिफ और चाइना, मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों पर 15 से 50% एक्स्ट्रा ड्यूटी प्रपोज किया। ट्रेड डेफिसिट कम करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना और जॉब अमेरिका में लाना उनका थॉट प्रोसेस था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि ये टैरिफ IEEPA लॉ के अंदर लगाए गए थे, जो एक्चुअली इमरजेंसी सैंक्शन के लिए बना था, टैरिफ के लिए नहीं। और यहीं से लीगल बैटल शुरू हो जाती है। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जज बैठे थे उसमें 6-3 ने, यानी 6 ने बोला भैया ये इलीगल है। कहा कि भैया प्रेसिडेंट IEEPA के अंदर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, टैरिफ लगाने की पावर कांग्रेस के पास है। इस डिसीजन के बाद लगभग $175 बिलियन के टैरिफ इनवैलिड हो गए और कंपनी को 130 से 175 बिलियन डॉलर तक रिफंड मिल सकता है। ये केस स्मॉल बिजनेस और कुछ स्टेट ने फाइल किया था, क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। तो मार्केट ने इस न्यूज़ को पॉजिटिव लिया, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो पैसा है, शायद आपको लगे कि बहुत आसान है आना, तो कोर्ट ने भी बहुत कुछ क्लियर नहीं कहा है कि ये एक डेडलाइन है जिसमें पैसा देना है। जितने भी मीडिया आर्टिकल को मैंने रात में, सुबह में स्टडी करने की कोशिश की, डिटेल इकोनॉमिस्ट जो भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ बात करने की कोशिश की, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और जो वहाँ की एक वेबसाइट होती है वो जो करती है, उसमें बोलते हैं सिर्फ 36% ही चांस है कि पैसे वापस हो। इसको एक बात कह लो कि पैसा किसी के पॉकेट में आ जाए तो निकलवाना मुश्किल होता है, कुछ ऐसे ही कहानी लग रही है। लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। ट्रंप ने रूलिंग को बोला डिसअपॉइंटिंग, अनपैट्रियोटिक, और सिर्फ एक दिन के अंदर उन्होंने अनाउंस किया ग्लोबल 10% टैरिफ अगेन। इस बार उन्होंने क्या यूज़ किया, जो ये बोलते थे कि मेरे पास दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता था सेक्शन 122 US ट्रेड एक्ट 1974। ये प्रेसिडेंट को अलाउ करता है मैक्सिमम 15% टेम्परेरी टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए। अब ये जो 150 दिन है यही है खेला। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम के केस में सिंपल लैंग्वेज में कोर्ट ने एक रास्ता बंद किया, ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाल लिया। और ये कहानी जो भी है 150 दिन की, यानी 150 दिन के बाद फिर ड्रामा होगा, 150 दिन के पास ड्रामा चलता रहेगा। यानी मार्केट को एक बार गुड न्यूज़ मिला है, बट 150 दिन के बाद वापस से ड्रामा झेलना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। अब टैरिफ का सिंपल इंपैक्ट है, इंपोर्ट महंगा, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, डिमांड कम होती है, ग्रोथ स्लो होती है। सर्वे के अनुसार 76% अमेरिकन मानते हैं कि टैरिफ से प्राइस बढ़े हैं। तो लॉन्ग टर्म एस्टिमेट ये है कि US इकोनॉमी पर $3 ट्रिलियन तक का इम्पैक्ट आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में रिलीफ आ चुका है, क्योंकि लीगल क्लैरिटी आ गई है। गिफ्ट निफ्टी भी लो से लगभग 400 पॉइंट रात में कवर कर गया, खुशी मनाया। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डाउट था कि इंडिया पर क्या असर होगा, तो वो सुबह सुबह व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया कि इंडिया को भी 10% ग्लोबल टैरिफ पे करना होगा। पहले 18% की डील चल रही थी ना, तो ये लग रहा था कि कहीं 18 + 10 ना हो जाए, राइट। तो अब टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड पर पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और साथ में ट्रंप ने बोला इंडिया डील इज ऑन, यानी वो जो डील चल रही थी वो ऑन है। तो रिसेंट डेवलपमेंट ये हो गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ प्रेशर कम हुआ है। इंडिया ने US एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाने का कमिटमेंट दिया है। रशियन ऑयल इशू भी सॉफ्ट हुआ है। मतलब सिचुएशन मिक्स है, रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि डील ऑन है। अब उस पर कैसे क्या होगा, तो यानी आप ये समझ लो कि ये खुशहाली है,
बट शॉर्ट टर्म में ये जो ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं या डील चल रही है उस पर किस तरीके से होने वाला है कुछ नया नाटक, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर आप 18% वाला थॉट प्रोसेस लेके चलो 2 मिनट के लिए कि 10% आया ये खुशहाली है, बट 18% पे मार्केट की एक सर्टेनिटी को मानो कि हम कहाँ 50% पे बैठे थे, कहाँ 18% पे आ गए और 10% पे, तो ओवरऑल क्या हो रही है, धीरे धीरे चीजें सुधरने की दिशा में। तो यानी सिचुएशन मिक्स हुआ, इस बात को याद रखिए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक लेटेस्ट ब्रेकिंग, जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल जो क्लियर किया नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया। इससे क्या होगा कि इफेक्टिव टैरिफ अब 18% से गिरकर 10% हो गया। यानी फरवरी के स्टार्ट में यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड अंडरस्टैंडिंग के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट पर इफेक्टिव टैरिफ लगभग 18% तक पहुंच रहा था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ट्रंप ने 10% का टैरिफ अनाउंस किया। अब व्हाइट हाउस ने बताया कि जो कंट्री यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में है जैसे इंडिया, उसके लिए ओवरऑल टैरिफ इफेक्टिव 10% पर एक्सटेंडर हो जाएगा। तो टेम्पररी बेसिस पर यानी प्रैक्टिकल टर्म में 18% की जगह 10%, और ये चेंज सेक्शन 122 के अंदर लगाए गए हैं। 150 डे का टेम्पररी अरेंजमेंट आप ये कह लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, कम टैरिफ, एक्सपोर्ट सस्ते, कंपटीशन में हमें भाग लेने को मिलेगा, टेक्सटाइल को फ़ायदा, जेम ज्वेलरी को फ़ायदा, फार्मा को फ़ायदा, इंजीनियरिंग को फ़ायदा, ऑटो को फ़ायदा। मार्केट भी पॉजिटिव लिया, गिफ्ट निफ्टी डांस करने लगा क्योंकि एक्सपोर्टर के मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि इंडिया ने डिप्लोमेसी स्मार्टली हैंडल की और बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के शॉर्ट टर्म बेनिफिट लिया। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये परमानेंट डिसीजन नहीं है, 150 डे का टेम्पररी रिलीफ है। तो फ्यूचर में कुछ भी होता है, चेंज होता है, तो उसका मार्केट को झेलना पड़ेगा। यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 से 5 साल के विजन से करें तो सुकून पाएंगे, वरना कब क्या पॉलिसी बदल जाए, कब कैसे बदल जाए, कब ग्लोबल सप्लाई चेन बदल जाए, वो आपको भी नहीं पता है। और मोस्टली लोग फंसते इसीलिए हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो बड़ी खुशहाली दिखेगी, मंडे को भी गैप अप दिख सकता है, मार्केट रैली दिख सकता है, बट ओवरऑल कहानी हमेशा लॉन्ग टर्म से बनती है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, मुझे अगर आप फॉलो करते रहोगे तो मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा। बट फिलहाल तो खुशखबरी ही है। अब आपको क्या लगता है, निफ्टी कितना गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, कमेंट में बताइएगा। और मुझे फॉलो करने के साथ साथ वो 22 तारीख वाला सेशन रात के 9 बजे वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू।